नमस्कार दोस्तों। संस्कृत की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपन संस्कृत का जो पहला टॉपिक है माहेश्वर सूत्र, उसका अध्ययन करेंगे। माहेश्वर सूत्र है, इसके बारे में ऐसा कहा गया है कि ये भगवान महेश्वर के द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं। ऐसी जनश्रुति है कि पाणिनि की घोर साधना के बाद, तपस्या के बाद भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। और जब जब उन्होंने डमरू बजाया उतनी ही बार अलग अलग ध्वनियां निकली, यानी 14 बार भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियां उनके डमरू से निकली। और उन्हीं ध्वनियों को जो महर्षि पाणिनि है, उन्होंने सुव्यवस्थित क्रम में और जो है व्यवस्थित रूप दिया, और उसी का नाम आगे चल करके माहेश्वर सूत्र इस नाम से जाना जाने लगा। अब ये सूत्र भगवान महेश्वर के द्वारा दिए गए हैं, इसलिए इनका नाम माहेश्वर सूत्र दे दिया गया है। ये जो माहेश्वर सूत्र है, ये 14 होते हैं। ये 14 सूत्र इस प्रकार है। पहला जो सूत्र है वो है अ ई उण। दूसरा है रील रिक। ए ओंग। आई औच। हा ये वरट। लण। यम गणनम। झ भ य। घ ढ ध स। जब गड दस। ख फ छ ठ थ च ट त व। क प य। स श श र। हल। इस प्रकार से ये 14 सूत्र है। और ये जो सूत्र है, ये भगवान शिव के द्वारा प्रतिपादित है, इसलिए इनका नाम शिव सूत्र जाल, इस प्रकार से भी इनको जाना जाता है। यानी एक नाम इनका माहेश्वर सूत्र है और दूसरा नाम इनका शिव सूत्र जाल है।
इसी प्रकार ये जो माहेश्वर सूत्र है, इनमें वर्णों का उल्लेख है, इसलिए इनको वर्ण समाम्नाय इस नाम से भी जाना जाता है। यानी कि इनका नाम वर्ण समाम्नाय या कह सकते हैं अक्षर समाम्नाय। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि वर्ण समाम्नाय या अक्षर समाम्नाय ये किसका दूसरा नाम है? तो माहेश्वर सूत्र का ही ये दूसरा नाम है। समाम्नाय का अर्थ होता है वेद। इसी प्रकार इनका एक अन्य नाम ये भी हो जाता है वर्ण वेद या अक्षर वेद। अब अपन ये जो 14 जो माहेश्वर सूत्र है, इनकी एक बार व्याख्या करते हैं। पहला जो सूत्र है अ ई उण, रिल रिक, ए ओंग, आई औच, ये जो चारों जो सूत्र है, इन चारों सूत्रों में स्वरों के बारे में बताया गया है। इसके अलावा ये शेष जो 10 सूत्र है, इन 10 सूत्र में व्यंजन के बारे में बताया गया है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये जो 4 सूत्र है, इनमें अपन अच के बारे में पढ़ते हैं। अच इसका मतलब स्वर। और इन स्वरों की जानकारी के लिए अपन एक बार इनको ध्यान से देखते हैं। ये जो स्वर है, यानी इनको अच भी कहते हैं, ये स्वर नो है। अब कभी कभी मन में शंका होती है कि नो कैसे है, तो इसको अपन सीधा सीधा समझते हैं कि जो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, जैसे ऐ उण का ण, रिल रिक का क, ए ओंग का ङ, ऐ औच का च, यानी प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है, उस वर्ण की इत संज्ञा होती है। और इत संज्ञा का तात्पर्य उसका लोप हो जाता है, यानी कि वो जो अंतिम वर्ण है, वो वर्ण दिखाई नहीं पड़ता है। और इस अंतिम वर्ण का प्रयोजन क्या है? यानी अदृश्य है। और इसकी सहायता प्रत्याहार निर्माण के लिए ली जाती है। यानी माहेश्वर सूत्र, इनका प्रयोजन क्या है? इनका एक ही प्रयोजन है, प्रत्याहार निर्माण। इसलिए इसके बाद जब अपन देखते हैं तो ये 9 स्वर बचते हैं। और ये प्रत्याहार है। प्रत्याहार का मतलब पहले वर्ण से लेकर के अंतिम वर्ण, इनके बीच में जो वर्ण आते हैं वो प्रत्याहार है। जैसे ऐसे लेकर के और च के बीच में ये जो वर्ण आ रहे हैं, ये क्या कहलाएंगे? प्रत्याहार। लेकिन प्रत्याहार में अंतिम वर्ण का ग्रहण नहीं किया जाता है, क्योंकि अंतिम वर्ण इत संज्ञक है, यानी उसका लोप होता है, वो अदृश्य होता है। और जो आदि वर्ण है, जो पहला वर्ण है,
उसका इसमें ग्रहण किया जाता है, और इसी के साथ जो बीच में वर्ण आते हैं उनका भी ग्रहण किया जाता है। अब आप देख सकते हैं कि इन अंतिम वर्णों के अलावा जो वर्ण है वो 9 है। इनको अपन लिख सकते हैं अ, ई, उ, री, री, ए, ओ, आई, औ। इस प्रकार से ये 9 स्वर है। तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि जिसको ये माहेश्वर सूत्र याद है उसको स्वर समझ में आ जाता है, क्योंकि इन्हीं सूत्रों से ये 9 स्वर निकल के आए हैं। अ, ई, उ ये अपन ने लिख दिया, री, री, ए, ओ, आई, औ। और जो प्रत्येक सूत्र का जो अंतिम वर्ण है वो क्या है, इत संज्ञक, और इत संज्ञक वर्णों का ग्रहण नहीं किया जाता है। अब ये जो 9 स्वर है, इन 9 स्वरों में अ, ई, उ, री, उल, री, ये जो 5 स्वर है, ये 5 स्वर मूल स्वर है। यानी ये मूल स्वर है। इन्हीं 5 स्वरों के द्वारा इन स्वरों का निर्माण होता है। जैसे अ और ई, अ और ई स्वर को मिलाकर के ए स्वर का निर्माण होता है। उसी प्रकार अ और उ स्वर को मिलाकर के ओ स्वर का निर्माण होता है। इसी प्रकार अ और ए को मिलाकर के आई का निर्माण होता है। अ और ओ को मिलाकर के औ का निर्माण होता है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये मूल स्वर है और इन स्वरों के द्वारा इन स्वरों का निर्माण किया गया है, इसलिए ये स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इन स्वरों का निर्माण 2 या 2 से अधिक मात्राओं से हुआ है। यानी 2 स्वरों से या 2 से ज्यादा स्वरों से मिलकर के इन स्वरों का निर्माण हुआ है, इसलिए ये स्वर संयुक्त स्वर कहलाते हैं। तो इनका नाम हो गया संयुक्त स्वर। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मूल स्वर कितने हैं या मूल स्वरः कति, तो उसका उत्तर होता है 5, यानी मूल स्वर 5 है। ऐसे एक सामान्य प्रश्न आता है कि स्वरः कति। जब प्रश्न ये पूछता है कि स्वरः कति, तो अपना उत्तर होना चाहिए नव स्वरः, यानी स्वर 9 है। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाए कि मूल स्वरः कति, तो अपना उत्तर होना चाहिए 5। और इसी प्रकार जब पूछा जाए कि संयुक्त स्वरः कति, तो ये जो 4 स्वर है ये संयुक्त स्वर है। और ये आपको समझ में आ ही गया, क्योंकि ये जो 4 स्वर है इनका निर्माण 2 या 2 से अधिक स्वरों से मिलकर के हुआ है। जैसे अ और ई, इन 2 स्वरों से मिलकर के ए स्वर का निर्माण हुआ है। अ और उ, इन 2 से मिलकर के ओ का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार अ और ए, अब यहां ये स्वर 3 हो गए,
क्योंकि ए स्वर में दो स्वर है और एक ये यानी अ और ए, ये तीन स्वरों से मिलकर के ऐ का निर्माण हुआ है। उसी प्रकार अ और ओ, इस ओ में भी दो स्वर है, इसलिए इन तीन स्वरों से मिलकर के औ का निर्माण हुआ है। इसलिए इन स्वरों को कहा गया है संयुक्त स्वर, क्योंकि ये स्वर संयुक्त है जबकि ये स्वर मूल है। तो ये बात आपके समझ में आ गई कि मूल स्वर, संयुक्त स्वर। और एक प्रश्न आता है स्वर कितने हैं, तो जब स्वर कितने हैं ये पूछा जाए तो 9 स्वर, और मूल स्वर की बात आए तो 5 स्वर, और संयुक्त स्वर की बात आए तो 4 स्वर। इस प्रकार से इन 4 सूत्रों में ये पूरी स्वरों की व्याख्या हो जाती है। और सामान्यतः जिसको ये 4 स्वर याद हो जाते हैं उनको ये स्वर समझ में आ जाता है। जब भी आप इसको दोबारा देखेंगे तो आपके ये स्वर समझ में आ जाएंगे। इसी प्रकार अपन व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। अब व्यंजन के लिए जो पहला सूत्र है वो सूत्र आता है ये वरट। इसके बाद लण, यम गणनम, झ भ य, घ ढ ध स। जब गढ़ दस, ख फ छ ठ थ च ट त व। क प य, स स स र, हल। इस प्रकार से ये जो 10 सूत्र है, ये 10 सूत्र व्यंजन के लिए है। जब ये सूत्र अपन को याद हो जाते हैं तो व्यंजन समझ में आ जाते हैं। अब इनमें आप जब देखेंगे तो जिस प्रकार से स्वरों में जो अंतिम वर्ण था उसकी संज्ञा हुई थी, इसी प्रकार इन सूत्रों में भी जो अंतिम वर्ण है उन सभी अंतिम वर्णों की क्या हो जाएगी, इत संज्ञा। यानी प्रत्याहार में इन अंतिम वर्णों की अपन गणना नहीं करते हैं। जो प्रत्याहार का निर्माण होता है वो इन अंतिम वर्णों के अलावा जो आदि और मध्य के जो वर्ण है उनको मिलाकर के प्रत्याहार का निर्माण होता है। अब इनमें जो समझने की बात है, जैसे ये जो पहला सूत्र है ये वरट, इन व्यंजन में जो है के मध्य अ है, ऐसे ही य के मध्य जो अ है, ऐसे ही र के मध्य जो अ है। यानी ये जो अ है वो केवल उच्चारण के लिए है, जबकि जो मूल व्यंजन है वो मूल व्यंजन ये है। यानी हकार आदिसु अकार है उच्चारणार्थ है। यानी जो हकार आदि जो व्यंजन है, इन हकार आदि व्यंजनों में, हकार आदि का मतलब क्या है ये वरट ल यम गणनम, यानी ये सब क्या है, हकार आदि है। इन सभी व्यंजनों को क्या बोलते हैं, हकार आदि। तो हकार आदि का मतलब अपन समझते हैं व्यंजन। तो इन हकार आदि में इन सब में जो अ है
जैसे है में ए है, ये में ए है, वह में यह है, र में ए है, ल में ए है, यानी इन सब व्यंजनों में जो ए है वो केवल उच्चारण के लिए है। जब अपन बिना ए के उच्चारण करते हैं तो अपन को असुविधा होती है, इसलिए अपन सुविधा के लिए इनमें ए का उच्चारण करते हैं, जबकि वास्तविकता में इन व्यंजनों में ए है नहीं, क्योंकि ए तो स्वर है और वो केवल सुविधा के लिए है। तो इसलिए अपन को इनको बिना ए के समझना चाहिए। दूसरी बात कि आप देख रहे हैं कि एक तो है ये वरट और एक हल। ये जो दो सूत्र है, इन दो सूत्रों में है का उच्चारण दोनों में आया है, यानी है का जो उच्चारण है वो माहेश्वर सूत्रों में 2 बार आया है। और ये 2 बार इसलिए आया है क्योंकि व्याकरण में जब सिद्धियों का निर्माण करते हैं तो उनकी सुविधा के लिए कहीं पर इस वाले है की आवश्यकता पड़ती है और कहीं पर इस वाले है की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए माहेश्वर सूत्रों में है का 2 बार उच्चारण किया गया है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका माहेश्वर सूत्रों में 2 बार उल्लेख किया गया है, तो इसका ध्यान रखना चाहिए और अपना उत्तर होना चाहिए कि है वर्ण का 2 बार उल्लेख किया गया है। इसके अलावा ये जो लण सूत्र है, इस लण सूत्र में जो ल है, इस ल के मध्य जो अ है, इस ल के मध्य जो अ है उसकी इत संज्ञा होती है। इसकी क्या हो जाती है? इत संज्ञा। और इस इत संज्ञा का कारण क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो उसका प्रयोजन है कि एक प्रत्याहार चलता है, र प्रत्याहार। उस र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए, उस र प्रत्याहार के निर्माण के लिए ये जो लण सूत्र का जो ल है उसमें अ की इत संज्ञा की जाती है। और आपने अभी थोड़ी देर पहले समझा ही था कि बाकी जितने भी ये जो व्यंजन है इन सब में अ नहीं है, लेकिन ये जो लण सूत्र में जो ल है उसमें अ है, लेकिन उस अ की इत संज्ञा होती है। जबकि ये जो बाकी के जो सूत्र है उनमें अ की इत संज्ञा नहीं होती है। और अ की इत संज्ञा क्यों नहीं होती? क्योंकि उनमें अ है ही नहीं। लेकिन इस लण के ल में अ है और उसकी इत संज्ञा करते हैं। और उसकी इत संज्ञा का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है? तो उसकी इत संज्ञा का प्रयोजन है कि र प्रत्याहार की सिद्धि के लिए और जो है अ की इत संज्ञा की जाती है, यानी इस ल में ही र का भी ग्रहण है। तो यह बात भी आपके समझ में आ गई। एक दूसरा, जब अपन ये 14 माहेश्वर सूत्र देखते हैं आई ऊं से लेकर के स सर हल तक, तो इसमें ऋणा का उच्चारण 2 बार हुआ है। एक तो अपन ने स्वर में पढ़ा पहला माहेश्वर सूत्र आई ऊं, और एक पढ़ा अपन ने लण। तो इन 2 में ऋणा आ रहा है। तो कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि ऐसा कौन सा इत संज्ञक वर्ण है जिसका 2 बार उल्लेख हुआ है? तो वो ऋणय वर्ण है। और अभी इससे थोड़ी देर पहले अपन ने समझा था कि ऐसा कौन सा वर्ण है जिसका 2 बार उल्लेख हुआ है, तो वो है वर्ण है। लेकिन उन है वर्णों की इत संज्ञा नहीं होती है, यानी वो इत संज्ञक वर्ण नहीं है।
वो व्यंजन है। लेकिन ये जो अंतिम जो इत्संज्ञक वर्ण है वो ण है। और ये 2 बार क्यों हुआ है? क्योंकि कहीं पर अण प्रत्याहार और कहीं पर इण प्रत्याहार, यानी इस अण और इण प्रत्याहार की सिद्धि के लिए एक जगह ऐ उण आया है और एक जगह लण आया है। तो इस प्रकार से आपने ये माहेश्वर सूत्र देख लिया होगा। और ये जो माहेश्वर सूत्र है, इन सूत्रों का एक ही प्रयोजन है कि प्रत्याहार निर्माण, यानी प्रत्याहार निर्माण की सिद्धि के लिए इन माहेश्वर सूत्रों का निर्माण महर्षि पाणिनि के द्वारा किया गया है। और इन माहेश्वर सूत्रों पे ही पूरा जो व्याकरण है वो इन्हीं पर आधारित है। यानी कि जो वेद रूपी जो पुरुष है, उस पुरुष के 6 जो अंग है, उन 6 अंगों में ये जो व्याकरण रूपी जो अंग है वो सबसे प्रधान माना गया है। यानी इस व्याकरण रूपी अंग की बहुत बड़ी महत्ता बताई गई है और इसको मुख की संज्ञा दी गई है। यानी मुखम व्याकरणम स्मृतम, कि जो व्याकरण है उसको वेद रूपी पुरुष का मुख कहा गया है। इसलिए षड वेदांग में ये जो व्याकरण रूपी जो वेदांग है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो पूरा व्याकरण है वो इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों पर टिका हुआ है। इसलिए व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्याकरण में आगे कुछ सीखने के लिए, इसका अध्ययन करने के लिए इन माहेश्वर सूत्रों को याद करना बहुत जरूरी है। जब ये माहेश्वर सूत्र समझ में आ जाते हैं, उसके बाद में फिर व्याकरण में आगे की शुरुआत होती है। तो आज का जो टॉपिक था वो आपके समझ में आ गया होगा। इसी आशा के साथ ये क्लास पूरी हो गई। धन्यवाद।